Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे पक्षियों के नाम। तो चलिए शुरू करें। प्यारे बच्चों, आज के इस आधुनिक युग में हम विकास की राह पर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हम हमारे वातावरण को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण में कई तरह की उथल पुथल मच गई है। जो पक्षी हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, उनकी संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। और आज के युग में पक्षियों को जो है जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पक्षियों को रहने के लिए ना तो अब पेड़ मिल पा रहे हैं और ना ही कुछ खाने के लिए मिल पाता है। स्थिति तो अब और भी गंभीर होती जा रही है, जब गर्मियों के दिनों में पक्षी भूख और प्यास की वजह से मर जाते हैं। तो बच्चों, हम सबका कर्तव्य है कि हम इस बेजुबान पक्षी की रक्षा करें। हमें अपने घरों के आसपास छायादार स्थान पर पानी रखना चाहिए, जिससे ये पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें और अपना अनमोल जीवन बचा सकें। हमें इन पक्षियों को बचाने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आज के इस युग में हम विकास के क्षेत्र में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कितना प्रदूषण फैलता जा रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के कारण जहरीली और विषैली गैस होती हैं, ये पक्षियों पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं, जिससे पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं। गौरैया और कोयल जैसे पक्षी तो अब लुप्त होते जा रहे हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखें। सबसे पहला पक्षी देखिए, चमगादड़। और चमगादड़ को इंग्लिश में बैट कहते हैं। चमगादड़ उल्टे लटकते हैं, क्योंकि उल्टे लटके रहने से वे बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। ये दिन भर आराम करते हैं, सोते हैं और रात को निकलते हैं। सारस को इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। पूरे विश्व में सारस की प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। ये सिर्फ नेपाल और भारत में ही पाए जाते हैं। कौवा को इंग्लिश में क्रो कहते हैं। कौवे लगभग 14 साल तक जीते हैं। कौवे अभी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये अच्छी बात है कि इन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है। कोयल को इंग्लिश में कुकू कहते हैं। कोयल कभी जमीन पर नहीं उतरती, वह हमेशा पेड़ पर ही रहती है। सभी पक्षियों में कोयल की आवाज़ सबसे सुरीली होती है। बतख, इसको इंग्लिश में डक कहते हैं। बतख अपने जीवन का अधिकांश समय जल में ही रहकर गुजारती है। यह तालाब, झील और नदी इत्यादि में पाई जाती है। क्या आप जानते हैं, बतख एक वर्ष में 300 से अधिक अंडे दे सकती है। गरुड़, इसको इंग्लिश में ईगल कहते हैं। गरुड़ के पंजे इतने मजबूत होते हैं कि उड़ते उड़ते अपने शिकार को पंजों में पकड़कर उठा ले जाते हैं। इसकी दृष्टि तेज होती है। ऊंचे ऊंचे चट्टानों और वृक्षों पर यह पक्षी बैठा दिखता है। मुर्गी, जिसको इंग्लिश में हैन कहते हैं। मुर्गी एक पक्षी है जिसके पंख होते हैं, लेकिन ये कम ऊंचाई पर थोड़े समय के लिए उड़ पाती है। मुर्गी को अपने पैरों पर चलना पसंद होता है। चील, जिसको इंग्लिश में काइट कहते हैं। चील की आंखें दुनिया की सबसे तेज आंखें मानी जाती हैं। चील एक खरगोश को 3.25 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है। चील यूएस का राष्ट्रीय पक्षी है। वैसे तो यूएस का राष्ट्रीय पक्षी टर्की था, लेकिन यूएस ने चील को राष्ट्रीय पक्षी चुना, क्योंकि यह मजबूती और आज़ादी का प्रतीक है। इसीलिए यूएस ने चील को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। कीवी, जिसको इंग्लिश में भी कीवी ही कहते हैं। कीवी पक्षी केवल न्यूजीलैंड में ही मिलता है और यह इस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये पक्षी है, लेकिन उड़ नहीं पाता है। इसका कारण इसके पंखों का अत्यधिक छोटा होना है। इसके पंख फर के पीछे छिपे रहते हैं। मैना, जिसको इंग्लिश में भी मैना ही बोलते हैं। मैना करीब 3 से लेकर 5 अंडे देती है, जिनका रंग आधा नीला होता है। लेकिन मैना की सबसे खास बात यह है कि वो ज़्यादातर दूसरे के घोंसलों में ही अंडे देती है। बुलबुल, जिसको इंग्लिश में नाइटिंगेल कहते हैं।
बुलबुल छोटा सा पक्षी है जो अपनी मीठी आवाज से पहचाना जाता है। बुलबुल ईरान का राष्ट्रीय पक्षी है। शुतुरमुर्ग, जिसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इस पक्षी के पैर पर सिर्फ 2 ही उंगलियां होती हैं। शुतुरमुर्ग का घोंसला 3 मीटर चौड़ा होता है। उल्लू, जिसको इंग्लिश में आउल कहते हैं, पीछे देखने के लिए ये आसानी से गर्दन घुमा सकता है और ये अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार उल्लू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है। तोता, जिसको इंग्लिश में पैरट कहते हैं। तोता एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों से अपने मुंह में खाना पहुंचा सकता है। तोता एक बोलने वाला पक्षी है। ये मनुष्य की आवाज बोल सकता है। मोर, जिसको इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और यह म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर प्राचीन काल से ही शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक माना गया है और प्राचीन काल से ही मोर पंख को मुकुट और सिंहासनों पर लगाया जाता रहा है। प्राचीन काल के बड़े बड़े विद्वान और कवि मोर पंख में स्याही भरकर अपनी लेखन कला को प्रदर्शित करते थे। कबूतर, जिसको इंग्लिश में पिजन कहते हैं, कबूतरों में उड़ान भरने के लिए उपयोग की जाने वाली मजबूत मांसपेशियां होती हैं। वे 6000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। गौरैया, जिसको इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं, हर साल 20 मार्च को दुनिया के अलग अलग देशों में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। गौरैया दिवस उसकी घटती आबादी को देखकर लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन गौरैया से जुड़े संरक्षण के विषय पर ध्यान दिया जाता है। भले ही गौरैया पक्षी की गिनती पानी के पक्षी में नहीं होती, लेकिन यह अच्छे तैराक भी होती है। ये पानी में आसानी से तैर सकती है। बया, जिसको इंग्लिश में वीवर बर्ड कहा जाता है, बया पक्षी को उसके दूसरे नाम बुनकर से भी जाना जाता है। बया पक्षी का घोंसला सुंदर और आकर्षित होने की वजह से सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये पक्षी पानी के आसपास घोंसला बनाना पसंद करती है। कठफोड़वा, जिसको इंग्लिश में वुडपेकर कहते हैं, कठफोड़वाओं की जीभ आमतौर पर उनके बिल की लंबाई से लगभग 2 गुनी होती है, ताकि वे उन छेदों के अंदर कीड़ों तक पहुंच सकें जिनसे वे बाहर निकलते हैं। एक पेड़ पर सिर मारने पर इंसानों के सिर पर बहुत दर्द होता है, लेकिन कठफोड़वाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय। Subscribe Learn Easy channel.